यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवत गीता जी में पृष्ठ नंबर है 84, 84, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर है 59, 59। तो कल हमने अध्ययन किया था जीवन में सुसमय और कुसमय आता ही आता है और कर्म योग में रहते हुए शुभ अशुभ का मिलाप भी होता है, अच्छे और बुरे व्यक्तियों का मिलन भी होता है। जीवन में हानि भी होगी, लाभ भी होगा, यश भी मिलेगा, अपयश भी मिलेगा। तो विचरना है सम रह करके, मिलने पर अधिक खुशी नहीं और बिछड़ने पर अधिक गम ने, दुख ने। जो सम रहता है, समता में रहता है, वही चित्त की समाधि है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि जैसे राग, क्रोध और भय हमें पथभ्रष्ट करती है, विचलित करती है, दिशाहीन कर देती है। राग क्या है? अटैचमेंट। क्रोध क्या है? कुछ चाहना हो, लेने की, मिलने की, नहीं मिले, कोई अड़चन डाले, रुकावट डाले तो क्रोध आ जाता है। वस्तु की, पदार्थ की, प्राणी की प्राप्ति ना हो, क्रोध आ जाता है। और जब कुछ मिल जाता है फिर उसके संभालने में लगे रहते हैं। हाय हमसे कोई ले ना जाए, हाय हमसे कोई छीन कर देना ले जाए, भय आता है। ये तीनों वृत्तियां हमें विचलित करती हैं। तो प्रभु कहते हैं जहां भय हो, जैसे कछुआ है अंग समेट लेता है, जहां कछुए को भय दिखाई देता है वह अपने अंग समेट करके रुक जाता है। और जब भय रहित स्थान होता फिर आगे मुसाफरी शुरू करता है। इसी प्रकार ये जीवन है, जहां गिरने का भय हो, जहां देखा जाए कि ये मेरी इंद्रियों को ये गलत दिशा की ओर ले जाएगा, वहां से बैठ जाना ही अच्छा है, वहां से दूरी कर लेनी अच्छी है, वहां से अपनी इंद्रियों को पीछे खींच लेना ही अच्छा है। नहीं तो ये इंद्रियां बलपूर्वक व्यक्ति को उस विषय की ओर ले जाएंगे। तो अर्जुन कहते हैं अब प्रभु जो आप ये बातें सुना रहे हो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि इंद्रियां तो देखेंगी, आंखें सुंदरता को देखेंगी, कान सुनेंगे, रसना रस लेवेगी, हाथ पैर जो हैं आपने दिए हैं ये गलत काम भी करेंगे। मगर मैं अच्छा ही कर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, ये मेरा मन में संकल्प है, व्रत है। मैं जो सोच रहा हूँ कि निराहार रहूं, खाना पीना छोड़ दूं, निरन्न रहूं, ताकि मेरी इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाए। इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाए, ना मैं देख सकूं, ना मैं सुन सकूं, ना मैं बोल सकूं, ना मेरे हाथ पैर चल सके, ताकि मैं पाप से बच जाऊं। तो प्रभु कहते हैं ये उचित नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है। क्यों? समझना है। 84 पृष्ठ नंबर, श्लोक नंबर है 59, दूसरा अध्याय है। निराहार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों को विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता है। इस पर भगवान ने कहा, अन्न जल का खान पान ना करने वाले निराहार देहधारी की इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है, पर वह रस भी मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। प्रभु कहते हैं ये साधन उचित नहीं है। ठीक है निराहार रह रहे,
खाना पीना छोड़ दिया, इंद्रियों का तेज, इंद्रियों में शक्ति कम आ गई, कम हो गई, मगर चिंतन तो चल रहा है, चिंतन चल रहा है कि मैं ये भोग भोगूंगा, मैं रस लूंगा। जैसे देखो अपने जीवन में देखो, जैसे हम व्रत रखते हैं, खाना पीना तो छोड़ दिया, शरीर में ताकत तो खत्म हो गई, लेटे रहते हैं, मगर लेटे लेटे सोचते रहते हैं कब मेरा उपवास खत्म होवेगा, ये मैं भोग भोगूंगा। बहुत लोग हैं व्रत रखते हैं, जैसे मंगलवार का रखा, सोमवार को बहुत खामेंगे। क्यों खामेंगे? क्योंकि कल को व्रत है, उपवास है, और उपवास है, ध्यान भोजन में रहेगा, खाने में रहेगा। अब देखो कभी भी जीवन में घर में कुछ बना है, क्या कहेंगे, ये मेरे लिए रख दो, ये उपवास के पश्चात मैंने ये खाना है। बढ़िया बढ़िया पदार्थ बने हैं, फ्रिज में रखते जाएंगे, जहाँ तक लोग घड़ी देखते रहेंगे कब 12 बजे, अब व्रत तोड़ना है, खाना है, खूब खाएंगे। चिंतन चल रहा है कि मैंने ये भोग भोगना है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने ये रस लेना है, तो ये व्रत दिखावा है। इस व्रत का लाभ नहीं। जब तक मन का चिंतन ठीक नहीं हुआ, मन का व्यवहार ठीक नहीं हुआ, तब तक बात नहीं बनने वाली है। कैसे? उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है, पर वह रस भी, मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्तिहीन हो जाती है। उसमें कर्महीन, कोरा, तपस्वी, आलसी सा बना पड़ा रहता है, और मन ही मन उपवास के पश्चात पदार्थों के उपभोग का चिंतन किया करता है। निरंजन रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपभोग उपयोग करता हुआ भी रस रहित है। अध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। विषय अति अवस्था परम पुरुष के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। अब जीवन में देखो, किसी को जबरदस्ती ये तूने खाना नहीं है, व्रत रखना है, व्रत तो रख लेगा, ध्यान उस भोजन में रहेगा, उस पदार्थ में रहेगा या उस विषय में रहेगा। किसी को ये देखना नहीं, बार बार मन जावेगा इसको देख लूँ मैं। किसी को कह दो ये सुनना नहीं है, बार बार मन करेगा मैं सुनूं, क्योंकि मन ने मानता नहीं दी है। अब दूसरी तरफ चलो, प्रभु कहते हैं जहां प्रीति होती है, जहां प्रेम होता है, तो वहां पर बहुत सुगमता से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। अब जैसे अपने जीवन में देखो, किसी से प्रेम है, किसी से प्रीति है, उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगती, कोई भी बात हो, वो कहता मेरे को ये अच्छी नहीं लगती, आपने ये नहीं करना। जहां प्रेम है वहां पे सोच नहीं होती है, मैं उसी समय कहेगा बस आपने कह दिया, अब दोबारा ये काम नहीं होगा। ये प्रेम का बंधन सबसे बड़ा बंधन माना गया। प्रभु कहते तू मेरे से प्रीति कर, प्रेम कर। जब तक प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तेरी इंद्रियां तेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। प्रेम के बंधन में इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। अब देखो परिवार में, व्यवहार में, स्वभाव में देख लेना, जहां प्रेम होवेगा, जहां प्रीति होवेगी, मन करेगा मैं वो ही करूं जो मेरे प्रीतम को अच्छा लगता है, वही करने की यत्न करेगा। इसी प्रकार जब परमेश्वर में प्रीति होवेगी तो मन करेगा जो परमेश्वर चाहता है, जैसा वो चाहता है मैंने वैसा स्वभाव बनाना है, वैसा फिर व्रत जो धारण करता है उसको फिर कठिनाई नहीं होती है, मुश्किल नहीं होती है। निराजन रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपभोग उपयोग करता हुआ भी रस रहित है। उचित पदार्थों का भोग करता हुआ भी वह रस रहित है। गुरु विशेष जी की पत्नी
विश्वामित्र जी के लिए रोज भोजन लेकर जाती थी। तो बरसात के दिन आ गए, गंगा उफान में थी, गंगा पार में रहते थे, भोजन लेकर के जाना था। अब पति देव से पूछने लगी कि महाराज भोजन लेकर के जाना है, गंगा उफान में है, तो मैं कैसे जाऊं? तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि गंगा मैया के पास सामने खड़े होकर के कहना, हे गंगा मैया, अगर विश्वामित्र जी निराहारी हैं तो मुझे रास्ता दे दो। अब बहुत सोच आ गई, क्या सोच आ गई कि निराहारी हैं, रास्ता दे दो, भोजन में लेकर के जा रही हैं, कि क्या बात बनी? मगर तर्क नहीं किया, तो कहा मान लिया। अब गंगा जी की किनारे खड़े होकर के यही प्रार्थना की कि निराहारी है तो मैया मेरे को रास्ता दे दो। गंगा शांत हो गई, रास्ता मिल गया, चले गई, भोजन कराया, मगर मन ही मन चिंतन चलता रहा कि ये निराहारी कैसे है? मैं तो भोजन लेकर के गई और उन्होंने खाया, ग्रहण किया, मगर तर्क नहीं किया। अब वापस आना था तो कहने लगी विश्वामित्र जी से, गंगा उफान में है, मैं कैसे जाऊं? तो कैसे आई थी पूछ लिया, तो उन्होंने ये सब बात कह दी कि मेरे पति ने कहा कि निराहारी है तो रास्ता दे दो। गंगा मैया ने रास्ता दे दिया, मैं आगे। तो कहने लगे अब गंगा मैया के आगे प्रार्थना करना, अगर विशिष्ट मुनि ब्रह्मचारी है तो गंगा मैया मेरे को रास्ता दे दो। अब सोचने लगी, मैं उनकी पत्नी, मैं मेरे पति, और ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। सुन ली बात, तर्क नहीं किया। गंगा मैया के आगे प्रार्थना की कि गंगा मैया अगर विशेष मुनि ब्रह्मचारी हैं तो मेरे को रास्ता दे दो। गंगा शांत हो गई, रास्ता मिल गया, वापस आ गई। मगर मन में चिंतन चलता रहा कि ये निराहारी कैसे हैं और मेरे पति ब्रह्मचारी कैसे हैं। प्रश्न कर लिया अपने पति के आगे कि महाराज मेरे मन में ये संशय है, इसका निवारण करो। तब उन्होंने कहा निराहारी कौन है? जो स्वाद के लिए नहीं खाता, जीव के स्वाद के लिए नहीं खाता है, अपने शरीर को चलाने के लिए जो खाता है वह निराहारी ही है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? मगर एक स्वाद के लिए खाता है, एक शरीर चलाने के लिए खाता है। तो विश्वामित्र जी शरीर चलाने के लिए खाते हैं तो निराहारी ही है। अब रही बात ब्रह्मचारी की, तो कैसे हुए? आप तो मेरे पति हो। तो उन्होंने कहा जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और ध्यान नहीं रखता है वह ब्रह्मचारी ही है। तो यही महाराज कहते हैं, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी रस रहित है। उचित पदार्थों का उपभोग करता है मगर रस रहित है। अध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा अपने आप ही निवृत्त हो जाती है। विषयातीत अवस्था परम पुरुष के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता है, वह तो केवल जगतकर्ता की अकारण कृपा का प्रकाश कहा गया। केवल व्रत रख लिया, उपवास रख लिया, मगर भाव है नहीं, प्रीति है नहीं, तो बात नहीं बनेगी। प्रीति को जगाना है, भाव को जगाना है। ये परमेश्वर हमें कष्ट दंड नहीं देता है, हमने उपवास रख लिया दंड है। बच्चे के लिए माँ दिन भर भूखी रहती है, उसको भूख सताती नहीं, मगर आप देखो व्रत रख लो, भूख सतावेगी, बार बार मन करेगा मैं ये खा लूँ, मगर उस माँ का मन नहीं करता जो बच्चे से प्रेम करती है कि मैं कुछ खा लूँ। उसका ध्यान अपने बाल की ओर है। तो प्रभु क्या कहते हैं, परम पुरुष की प्राप्रीति से रहित होने पर हे कुंती के पुत्र, यत्नशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर ले जाती हैं, अपने साथ बलपूर्वक खींच ले जाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा है अभी, कोई कह दे कि ये देखना नहीं, मन करे कि मैं उसी को देखूं,
कोई कहे ये सुनना नहीं, मन करेगा मैं सुनूँ है। कोई कहे वहाँ तूने जाना नहीं, मगर मन करेगा वहाँ जाना है। मगर जहाँ प्रीति होती है, प्रेम होता है, वहाँ बड़ी सुगमता से इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। अध्यात्म ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता है। अभ्यास तो करता रहे, मगर अध्यात्म ज्ञान नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। आत्मज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है और इंद्रियां संयम है, सफलता मिलती है। इस कारण इंद्रियां संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त अभ्यासी जन मुझ में परायण होकर रहे, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। बार बार प्रभु कहते हैं मुझ में प्रीति, मुझ में श्रद्धा रखे। अपने बच्चों को भी तो हम कहते हैं कि प्रेम कर, प्रीति कर, मेरा अनुसरण कर, अनुकरण कर। और जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रीति होती है, पत्नी पति का कहना मानती है, पुत्र पिता का कहना मानते हैं और नौकर मालिक का कहना मानता है, और उसको कोई कठिनाई नहीं होती है। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों को कंट्रोल में लाने का यत्न हमने करना है, प्रयत्न करना है। इंद्रियां कंट्रोल में आवेंगी तब बात बनेगी। ये इंद्रियां जब आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, यही गिरावट की ओर ले जाती हैं, यही पतन की ओर हमें ले जाती हैं। परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। जो परमेश्वर से प्रीति करता है, परमेश्वर से नजदीकी करता है, उसका पतन नहीं होता है। क्यों? वह वही कर्म करने की यत्न प्रयत्न करता है जो मेरे मालिक को पसंद है। वे वह कर्म करूं मैया जिस पर तू मुझ पर रीझ है। मैं ऐसे कर्म करूं जिससे मां तू मुझ पर रीझ है। फिर व्यक्ति का ये स्वभाव हो जाता है अच्छाई की ओर जाने का। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों को का संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मगन मनुष्य सहज से सहमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे, इसमें बताया है। अब देखो अपने व्यवहार ही देखो। पहले कोई कहता था चलो सैर सपाटे के लिए जाना है, मन में लालसा होती थी हाँ जाना है। मगर अब कोई कहे चलो चलना है, अब कोई क्या कहोगे? नहीं नहीं, ये हमारा विषय नहीं है, मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? अब परमेश्वर से प्रीति हो रही है, सत्संग से लगाव हो रहा है, गुरु से कृपा हो रही है, गुरु से प्रीति हो रही है। गुरु जैसा कहते हैं वैसे करने को मन करता है। अपने आप इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं, अपने आप व्यक्ति संयम में आने आरंभ हो जाता है। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों को संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मगन मनुष्य सहज से सहमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे, इसमें बताया है। जो विषय आप देखोगे पहले हमें विचलित करता था, आज नहीं कर रहा है। अध्यात्म ज्ञान हो रहा है, परमेश्वर से प्रीति, गुरु से प्रीति हो रही है, यही कारण है।